हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लेक्चर 0 देख कर आए हो ना। अपनी कहानी अधूरी रह गई थी, उसे भी पूरा करेंगे और आज हम नई जर्नी शुरू करेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का संसार। किसका संसार? प्रोग्रामिंग का। अच्छा, आप सबने बुक देखी है अपनी? आप सबके पास बुक की हार्ड कॉपी आई होगी, देखी है सबने? थोड़ा बहुत अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग क्या होती है? अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बुक पढ़ रहे हैं, बुक का नाम है वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग का संसार। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में क्या आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। अच्छा, पहले बुक देख लेते हैं अपन थोड़ी सी। फंडामेंटल्स ऑफ सी बाय नॉलेज बास्केट। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? कंटेंट कहाँ है इसका? बहुत स्लो लोड हो रहा है। अच्छा, हो गया, चलो लोड हो रहा है, ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। स्क्रीन से तेज तो अपन है। अच्छा, ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसकी मैं बात कर रहा था। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हेलो कंप्यूटर, डू कंप्यूटर्स टॉक, लेटस क्रैक सी, डिसीजन मेकिंग इन सी, लूप्स इन सी। अरे सर, क्या क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब्र, शांति, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो कंप्यूटर। कंप्यूटर से हेलो करेंगे, ये हमारा कंप्यूटर है, इससे हम क्या करेंगे? हेलो कंप्यूटर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग में तो हम एंटर कर रहे हैं, मतलब हम प्रोग्रामिंग के संसार में एंटर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि प्रोग्रामिंग आखिरकार होता क्या है। अच्छा, इफ वी गो बाय डेफिनेशन, अगर हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन से जाए तो प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस और कोड that tell a computer what to do। अरे सर, कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोल गए? कुछ समझ नहीं आया। एक बार रुको, फिर से लिखते हैं इसको अपन। ये हटा दें कुछ। अरे यार, चलो रुको, अपना हट चुका है ये। स्प्लिट स्क्रीन पे जाते हैं, ई नोट। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इरेजर और क्लीन ऑल। ठीक है, हट गया। अब अपन करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है इसकी? प्रोग्रामिंग इज द एक्ट। प्रोग्रामिंग। अच्छा, आपको एक कॉपी बनानी है ना अपने साथ, और उस कॉपी में ये जो डेफिनेशंस है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना जो मैं बताऊंगा, उसको साथ में नोट करते हुए जाना है ना, ये काम आएगी। अपने को स्कूल जैसा नहीं सोचना है कि अरे यार सर कॉपी बनवा रहे हो, लिखवा रहे हो, चेक में कुछ नहीं होगा, आपका मन। लेकिन अपन के छोटी छोटी सी डेफिनेशन छोटा छोटा सा लिख लेंगे ना, तो हमें याद रहेगा बाद में कि हमने क्या पढ़ा था, वो ये समझ में आएगा। हम एक रिवाइज करेंगे ना जब एक पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। अच्छा, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका क्विज हैंड टू हैंड होगा। इसके बाद उस क्विज में आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस मिनिमम सही होने चाहिए, और वो 3 क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे। लेकिन आपने ये 1 घंटे का लेक्चर सही से देखा हो, आपने इसको सही से समझा हो, पूरी तरह से समझा हो, तो वो आपके लिए 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। अच्छा, इसका क्वेश्चन, अरे ये तो ये रहा, अरे इसका ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे लगा दोगे सबके टिक, तुम आराम से लगा दोगे। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में उतारना पड़ेगा, है ना। प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट है, आपने पढ़ लिया, हाँ ठीक है, एग्जाम दे दिया, क्लियर कर लिया। अपने को एग्जाम क्लियर नहीं करना है, अपने को सीखना है, अपने को सीखना है। तो अपन डेफिनेशन से जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस और कोड। और हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो कोड 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 कोड, इस शब्द को आप बहुत बार सुनने वाले हो, उसको दिमाग में बैठा दो। CODE कोड। हमारा जो करिकुलम है ना,
वो भी CODE पैटर्न को फॉलो करता है, कोड पैटर्न को। हमने देखा है ना, वो रोशन मैंने जब आपको समझाया था तब आपने देखा होगा कि CODE का क्या मतलब है ना। उसी पैटर्न को हम फॉलो करने वाले हैं, ब्राउन टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करने वाले हैं। तो वो कोड पैटर्न और ये कोड जो है ना, ये हमेशा आने वाला है, इसको याद रखना। अब जैसे प्रोग्रामिंग की हमारी जर्नी शुरू हो गई, हमको एक शब्द हमेशा दिमाग में रखना है, कोड, CODE। सब कुछ इसी के अराउंड घूमेगा। हमको कोड लिखना है, कंप्यूटर से कोड सॉल्व करवाना है, कंप्यूटर को कोड लिख के देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है। तो ये तो हो गया अपना। अपन कंटिन्यू करते हैं डेफिनेशन। प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस और कोड दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। है ना। कुछ समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, हम वापिस से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा सा बेसिक सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, आप दो भाई बहन है ना, ये हमारा राजा है। कौन है? राजा। राजा को सुंदर सा बना दिया अपन ने। ये राजा के दो हाथ है और ये है हमारी इसकी बड़ी बहन अनु। इन दो छोटी बना दी इसकी नाक, ये वो, इसको फ्रॉक पहना देते हैं, ये पाँव, ये हाथ, है ना। अभी दो अपन ने बना दी कैरेक्टर्स। क्या बना दिए? कैरेक्टर्स। ये कौन है? राजा, इसका नाम क्या है? राजा। और ये कौन है? अनु, है ना। ये दो कैरेक्टर हमने बना दिए। अब क्या हो रहा है, ये दोनों भाई बहन है। अब अनु को अपने भाई से काम करवाना है, तो वो क्या बोलेगी? भाई यार ये काम कर दे मेरा, है ना, ऐसा बोलेगी। अब उसका भाई वो काम करेगा या नहीं, ये किसके मूड पे डिपेंड करता है? उसके भाई के। किसके मूड पे डिपेंड करता है? उसके भाई के। तो इस केस में अनु दीदी ने अपने भाई को क्या दिया? इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही, क्या दिया? इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर दिया ना अपने भाई को कि यार भाई मुझे पानी पिला दे। तो ये बहन ने अपने भाई को क्या दिया? इंस्ट्रक्शन। अनु ने अपने भाई राजा को क्या दिया? इंस्ट्रक्शन कि मुझे पानी पिला। वैसे ही जब कंप्यूटर से हमको कोई काम करवाना होता है तो हम कंप्यूटर्स को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अपना कंप्यूटर था ना वो यहाँ पे चला गया क्या? चलो कोई बात नहीं, है ना। तो कंप्यूटर्स को हम क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन। अब देखो, राजा तो वो अपनी मर्जी का मालिक है। अगर वो थोड़ा बिजी होगा तो कह देगा नहीं दीदी नहीं पिलाना पानी, जाओ ये लोग को दे पिलो। या मम्मी को आवाज लगा देगा, मम्मी मेरी बार बार काम करा रही है, मेरे को नहीं पिलाना पानी, है ना। लेकिन बेचारा कंप्यूटर जो है वो तो क्या है? भोला भाला सा, है ना। उसको किसने बनाया है? हमने ही बनाया है ना। तो वो तो भोला भाला सा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है तो फिर उससे करना पड़ेगा, है ना। अगर हमने बोल दिया कि भाई तो ये करके दे, तो उसको वो करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, जिनसे वो कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। आपको समझ में आया प्रोग्रामिंग क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को जब कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं तो उस इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग क्या है? एक्ट है क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका है कि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और कोड, अब हम इंस्ट्रक्शंस किस वे में देंगे? या तो डायरेक्टली उसको बोलेंगे या फिर कोड के वे में, है ना। आप कंप्यूटर को डायरेक्टली अपनी भाषा समझ में थोड़ी आती है, ऐसा थोड़ी अपन कंप्यूटर को बोलेंगे हाय कंप्यूटर कैसा है, पानी पिला, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। कह रहे चल 2 का टेबल लिख के बता, 10 का टेबल लिख के बता। अपने कोई मेहमान आता छोटा सा बच्चा, उसको अपन ऐसे बुलाते हैं, आजा आजा बच्चा, है ना, चल सुना 2 का टेबल सुना, 3 का टेबल सुना, 4 का टेबल सुना, से परेशान करते ना उसको। अब फिर वो सुनाता भी है, भैया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा, ऐसे, है ना। तो वो तो भूल जाता है। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि चल 6 का टेबल सुना, चल 10 का टेबल सुना, चल 12 का टेबल सुना। ऐसे कंप्यूटर लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। तो कंप्यूटर को किस भाषा में बात करते हैं अपन? कोड। किस भाषा में? कोड। कंप्यूटर को एक कोड देंगे अपन, उस कोड को कंप्यूटर पढ़ेगा, अच्छा उसको ऐसा ऐसा करना है ना। इतना टाइम नहीं लेगा कंप्यूटर, इतना टाइम नहीं लेगा, वो बहुत फास्ट हो गया है अब तो कंप्यूटर। पहले बहुत स्लो कंप्यूटर्स थे ना। अपन पहला चैप्टर कौन सा है? हेलो कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को ही पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसा था, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ, धीरे 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 कैसे कंप्यूटर्स बनने लगे। पहले क्या होता था? बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था। ये जो दीवार दिख रही है ना, ये रूम दिख रहा है इतना बड़ा,
इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, उसका वेट इतना होता था, क्विंटलों में वेट होता था उसका। लेकिन अब धीरे 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 अब क्या हो गया, अब तो एक छोटा सा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। अच्छा, ये भी एक तरीके से कंप्यूटर ही है ना। ये जो मोबाइल होता है ये क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर का ही फॉर्म है। अब तो इतने से में आ गया, अब तो वो वॉच आ गई है, डिजिटल वॉचेस, जो इतने से में ही अपने को कॉल भी उठा लेते हैं, कैलकुलेटर भी कर देती है, सब कुछ कर देती है। तो पहले क्या होता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर। तो हम पूरे कंप्यूटर की जर्नी पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे कंप्यूटर कैसे बड़ा, कहाँ से शुरू हुआ, किसने पहला कंप्यूटर बनाया, ये सब हम कब पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हेलो कंप्यूटर। क्योंकि हमको कंप्यूटर से बात करना है। अब कंप्यूटर से बात करने के लिए पहले कंप्यूटर को जानना ज़रूरी है। अपन ऐसे दोस्त थोड़ी बना लेते हैं किसी को कि और भाई कैसा है ना, पहले उससे बात करते हैं। बात करने के बाद 2-3 दिन हम उससे बात करते हैं, फिर हमको क्या लगता है, यार ये बंदा तो अच्छा है यार, इससे तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। फिर उससे हम क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। फिर उसको अपन कोई काम बताते हैं, फिर वो हमको कोई काम बताता है ना। फिर ऐसे दोस्ती हमारी गहरी होती जाती है। वैसे कंप्यूटर से हमको दोस्ती करनी है तो पहले कंप्यूटर को जानेंगे, है ना। फिर कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर है डू कंप्यूटर टॉक, कि कंप्यूटर बात करते हैं क्या। फिर कंप्यूटर पता चलेगा अच्छा ये भी बात करता है, फिर उससे हम बात करेंगे। फिर बात करने के बाद उसकी भाषा, अब जब बात करेंगे तो पता तो चल गया हमको कि बात करता है, लेकिन कैसे बात करता है ये पता नहीं है। तो इसके लिए फिर हम उसकी लैंग्वेज सीखेंगे, लेट अस क्रैक सी, है ना, कि सी लैंग्वेज उसकी हम सीखेंगे। अच्छा, ये बहुत मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ऊपर से, ये सब धीरे धीरे अपन पढ़ने वाले। अभी अपन कहाँ थे, अपन राजा और अनु पे थे। अनु ने राजा को पानी नहीं पिलाया, मना कर दिया। नहीं, अनु को राजा ने पानी नहीं पिलाया कि नहीं पिलाना, लेकिन कंप्यूटर्स को तो इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या थी, प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस और कोड दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपको क्या लेना है ना। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। अब समझ में आ गया वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग क्यों है इसका टाइटल। ये पूरा प्रोग्रामिंग का संसार है। इस संसार में घुसना है हमको और कंप्यूटर्स को ऑर्डर देना, अब ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर, है ना। चलो अच्छा, आ गया समझ में प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, आ गया या कोई डाउट है, एक बार फिर से सोच लो। प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, कंप्यूटर्स को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर्स उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद कंप्यूटर हमको काम करके देते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब देखो, अनु और राजा ये दोनों तो इंसान ही है ना। तो इंसान, ये दोनों इंसान ही ना, माना वो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, लेकिन वो है क्या, इंसान है ना। तो वो इंसान है, एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, पर कंप्यूटर तो इंसान नहीं है ना। अपन ने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि कंप्यूटर को तो इंसान ने बनाया है। किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है। भूल गए क्या, बताया था ना किसने बनाया है, इंसान ने। अच्छा, नहीं बोले, क्या नाम था उस व्यक्ति का, चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही आपने बताया, चार्ल्स बेबेज उस व्यक्ति का नाम था। तो कंप्यूटर को तो इंसान ने बनाया है, तो वो अपनी भाषा कैसे समझेगा, उसके लिए तो कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। तो प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें हम कोड का यूज़ करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, ये कोड पूरा है ना, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। CODE कोड, है ना, CODE कोड, पूरा कोड के ऊपर रन करेगा अपना ये, है ना, प्रोग्रामिंग। पूरी जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, एक ही चीज़ होती है, CODE मतलब कोड। कोड हमको करना है, पूरा टाइम हमको एक ही चीज़ करनी है। आप किसी भी प्रोग्रामर को पकड़ोगे, वो पूछोगे, हेलो भैया, हाँ आपने 12th कंप्लीट हो गया आपका, आप क्या कॉलेज में हो, हाँ तो अब क्या कर रहे हो आप आजकल, कोड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कोड कर रहा हूँ, IT सेक्टर में हो, कोड कर रहा हूँ। नहीं, आपने सुना होगा। तो अब आपको आप अभी तो पहले क्या लगता था, अरे यार क्या पता क्या कर रहे हैं भैया, यार कंप्यूटर पे बैठे रहते टक 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 करते। अब तो आपके तो यानी क्या आप कर रहे हो, मेरे को भी आता है ये काम, जो आप कर रहे हो वो तो मैं कर देता हूँ। ये क्या काम है आपको, ये वेबसाइट बना रहे हो, अरे वेबसाइट तो मेरे को बनाना सिखा दिया, मैं तो क्लास 6 से ही वेबसाइट बनाने लग गया, क्लास 6 से ही मुझे कोड लिखना आता है। आप तो इतनी मेहनत करो, आप तो कहाँ 6th के बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आप तो मेरे से 8 साल सीनियर हो, आपको अब पता चला ये चीज़ें, मेरे को तो ये 6th क्लास से ही पता है ना। तो ये कोड इनको अपन ऐसे बताएंगे, फिर कॉल करके पहले सीख लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत। तो कंप्यूटर तो अपन इंसान ने बनाया है, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए देखो कोड की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। अच्छा, इतना अभी हमने पढ़ा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इतना जो अपन ने सब कुछ पढ़ा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोग्रामिंग। अरे बुद्धू, प्रोग्रामिंग किससे करेंगे, कंप्यूटर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
कंप्यूटर। अच्छा, मच्छर को मारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? मच्छर, है ना? मच्छर को मारना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मच्छर। वैसे प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कंप्यूटर, है ना? अगर मच्छर ही नहीं रहेगा तो मारेंगे किसको? वैसे कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो प्रोग्रामिंग करेंगे किस में? प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या चाहिए हमें? कंप्यूटर चाहिए। उसी में तुम बैठ के टक 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 करेंगे, वहीं तो प्रोग्रामिंग करेंगे हम। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कंप्यूटर। चलो अब हम आते हैं अपने पहले चैप्टर पर, जिसका नाम है हेलो कंप्यूटर। अच्छा, आप अपने पास जो भी बुक्स है ना, आपके पास बुक आ गई होगी अपने घर पे, को ओपन कर लो फटाफट थोड़ी देर के लिए। तो कौन है दिख रही है सुंदर से व्यक्ति? ये हमारे चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था? 1800s में। कब बनाया था? 1800s में। अच्छा, उस कंप्यूटर को बनाया तो था इन्होंने, उसका नाम क्या दिया था? एनालिटिकल इंजन। इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं अपन, है ना? फिर अपन बुक भी पढ़ेंगे आराम से, लेकिन पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं, पूरा क्लीन कर देते हैं। क्लीन ऑल, ठीक है, हट गया। अब पेन से लिखते सुंदर सी राइटिंग में। क्या लिखना है हमको? सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। कहाँ है वो अभी? ऊपर? कहाँ है? ऊपर चले गए? अरे ये क्या बैठे हैं, है ना? अपने को तो अभी देखना है। ये साइड में बैठे हैं चार्ल्स बेबेज, उधर मुंह करके बैठे हैं। यार तुम मेरे मजाक करते हो यार, पिछली क्लास में तुमने मेरी बेइज्जती करी थी, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। उधर वो कर लिया इन्होंने, है ना? वो फेल लिया है। चलो कोई बात नहीं, हमने को भी पढ़ना है, पढ़ लिया छोड़ देंगे, फिर भूल जाएंगे इसको। अच्छा, कब बना था? 1800s, है ना? 1800s में बना था। और उसका नाम क्या दिया था? अभी बताया था ना मैंने, बोल गए? इसीलिए तो लिख रहा हूँ मैं बार बार इसको, एनालिटिकल इंजन। क्या नाम है इसका? एनालिटिकल इंजन। बहुत गर्मी है यार। एनालिटिकल इंजन। तो अच्छा, ये कंप्यूटर वैसा ही था क्या जैसा कि आज हम यूज़ करते हैं, है ना? जैसा हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, एक छोटा सा डेस्कटॉप होता है इतना बड़ा, उसका एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, उसको पकड़ते हैं, फिर उससे रन करते हैं, उसको कीबोर्ड में टप 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 टाइप करते हैं। अच्छा, कीबोर्ड इसमें होता है ना ऐसा, वो ऐसा होता है कीबोर्ड, ये बॉक्स बना हुआ, फिर QWIUPASDQZXCVBNM। इधर नंबर पैड रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा एक कीबोर्ड होता है ना? तो ये कंप्यूटर होता है अपना। ये डेस्कटॉप हो गया, और एक माउस हो गया चूहा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है माउस। ये दोनों तार जो होती है इसके पन्ने यहाँ से ये। तो ऐसा ही था क्या पहला एनालिटिकल इंजन भी? अपने मन में क्वेश्चन आया ना कि अच्छा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तो उसने भी ऐसा का ऐसा बना दिया था क्या? तो चार्ल्स बेबेज ने ऐसा बनाया था क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है? नहीं, ये तो बहुत अलग था, और इसके काम भी बहुत अलग थे। अभी का कंप्यूटर तो सारे काम कर देता है जो करवाना हो, है ना? अब तो अपना i3 i5 i7 i9 ये जनरेशन प्रोसेसर आते जा रहे हैं, तो वो कुछ भी कर देता है। लेकिन पहले क्या होता था? ऐसा नहीं होता था। पहले का जो कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, उसके काम भी अलग थे, और वो बना भी ऐसा नहीं था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो भी ऐसा नहीं था। कैसा था वो सब हम पढ़ते हैं। अब सर, इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था वो क्या कर सकता था, ये तो आपने बताया नहीं। अच्छा, ये डाउट है आप, है ना? तो जो इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, वो क्या क्या कर सकता था, ये तो अभी अपन ने बताया नहीं। अरे भैया रुको थोड़ा, सब बताऊंगा, सबर। क्या करना है अपने को? थक, शांति, आराम से सब बताएंगे ना, धीरे धीरे पढ़ते हैं, पर एक एक स्टेप चलते हैं, आराम आराम से, आराम आराम से, उन पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। अच्छा, आपको पता है चार्ल्स बेबेज का ये एनालिटिकल इंजन पूरी तरह से बना भी नहीं था, है ना? और हमारे चार्ल्स भैया गुजर गए बेचारे, है ना? बनाने वाले थे, कंप्यूटर बनाने वाले थे, इन्होंने सोच लिया था कि ऐसा ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं, और उसके पहले ही बन के तैयार होता, इसके पहले ही भगवान ने कॉल कर दिया, हेलो चार्ल्स भैया आपका टाइम हो गया है, आ जाओ वापस, ऊपर आ जाओ, है ना? नहीं, इनने बोला कि अरे थोड़ा सा तो टाइम दे दो मेरे को, टाइम प्लीज़, मेरे को कंप्यूटर बनाना है, कंप्लीट करना है। तो इन्होंने बोला अरे तुम नहीं रहोगे तो कंप्यूटर बनना बंद नहीं हो जाएगा, सब बन जाएगा, तुम तो आ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया है, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता, है ना? ये वो
भगवान का काम खतरनाक है। वो ऐसा एग्जाम में अपन कॉपी ले लेते ना तो पकड़ के कि नहीं मैम 5 मिनट दे दो, लिखना है आंसर। ऐसा काम नहीं है भगवान का। एक बार कॉल आया मतलब जाना है, फिर वो रुकने का काम नहीं है। तो चार्ल्स भैया जो है वो तो गुजर गए, पर छोड़ो, हमने तो ये पढ़ा था कि वो क्या, हमको क्या पढ़ना है कि वो क्या क्या कर सकता था। अच्छा, आप सबने एक छोटी सी कॉपी तो बनाई होगी ना, मैंने बोला था अभी कि कॉपी बनाना। अपन थोड़ा बहुत तो लिखेंगे क्लास में ना, तो ईयरफोन लगा कर सो जाओगे आप मस्त। अगर मैं बोलता रहा, मेरा गला दुखने लग गया देखो जरा सी देर में, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ और आपने मस्त ईयरफोन लगा दिए और ऐसे सो गए। फिर मैं चिल्लाऊंगा एकदम से, फिर आपकी नींद खुलेगी, अरे बाप रे क्या हो गया, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखो कि व्हाट कुड द एनालिटिकल इंजन डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज डू। क्या है क्वेश्चन हमारा कि व्हाट कुड द एनालिटिकल इंजन डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज डू। रुक जाओ, इसको रब करते हैं अपन। क्वेश्चन को लिखवाता हूं मैं आपको, कैसे मजा नहीं आएगा। मजा आ रहा है ना प्रोग्रामिंग में? अभी और मजा आएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, लिखते हैं व्हाट कुड द, दिख रहा है आपको? विजिबल है? व्हाट कुड द एनालिटिकल इंजन, व्हाट कुड द एनालिटिकल इंजन designed by Charles Babbage, designed by Charles Babbage do, है ना। कि जो चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन डिजाइन किया था वो क्या करता है? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम वो क्या करता था? इट वॉज एबल टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन इन डाटा गिवन बाय अस। जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस उसको देते थे ना, उसको स्टोर कर लेता था। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या है? हम कुछ दे रहे हैं, अब जैसे मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे बता रहा हूँ चीजें, और आप ये सुन भी नहीं रहे हो, को स्टोर भी नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा मेरा इतना डाटा देने का, इनपुट देने का, इतनी मेहनत करने का? क्योंकि आपने तो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, है ना। तो कोई मतलब है क्या आपके ब्रेन का? कोई मतलब ही नहीं है, काम का नहीं। निकाल दो, ऐसे करो, ऐसे निकालो और फेंक दो साले को, कोई काम का ही नहीं है। तो बोल रहा हूँ वो सुन ही नहीं पा रहे, है ना। तो वो क्या करता था कंप्यूटर, उसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या था? जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा हम उसको देते थे उसको वो लेता था और स्टोर करके रखता था। द एनालिटिकल इंजन्स कैपेबिलिटी इंक्लूडेड द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, है ना। अब वो डाटा स्टोर तो करता था, सबसे पहला काम क्या करता था? एबल टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस। और दूसरा काम क्या करता था? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। तो एनालिटिकल इंजन की जो कैपेबिलिटी थी इंक्लूडेड द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस such as conditional branching and looping. It was also capable of printing out the result of its calculation. अरे सर आपने तो देख के पढ़ा दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ समझ में आया क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बोल दिया आपने। क्या सर क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी मजा आएगा। शांति, आराम, सुकून, है ना। पढ़ेंगे अपन, वापिस से कुछ समझते हैं ना। आया कुछ समझ? क्या क्या कर सकता था? हम जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा देंगे उसे वो स्टोर कर सकता था, है ना। पढ़ते हैं आप, जो मैंने बोला उसको छोड़ो, है ना, पहले सुनो क्या, उसके बाद लिखेंगे, उसको लिखना जरूरी है। तो हम जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा देंगे उसे वो स्टोर कर सकता था, फिर उसे प्रोसेस कर सकता था, है ना। अब मैंने तुमको डाटा दिया, मैंने तुमको पढ़ाया, तो तुमने उसको स्टोर तो कर लिया दिमाग में, लेकिन उसको प्रोसेस ही नहीं करा, उसको समझा ही नहीं कि भैया ने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा क्यों बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं ना। तुमने सुन लिया और ठीक है रखा है दिमाग में, उसका यूज ही नहीं किया, तो कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। तो वो क्या कर सकता था? उस डाटा को लेने के बाद उसे प्रोसेस कर सकता था। प्रोसेस करने के बाद वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता था।
मतलब अपन ने उसको दिया कि 2+2, तो वो 2+2 को जोड़ के 4 अपने को आंसर दे सकता था ऐसे 2+2 = 4, है ना। वो अपने को बता देगा कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है। तो वो ये भी कर सकता था। और इसके साथ साथ वो क्या कर सकता था, और लॉजिकल ऑपरेशंस, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग से सोचने वाला काम, कि अगर 3 जो है वो 2 से बड़ा है या छोटा है। आपको पता है 3 2 से बड़ा है कि छोटा है? पता है क्या? छोटा होता है नहीं, क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है? बताओ, बड़ा होता है। 3 बड़ा होता है पक्का? हाँ, तो 3 क्या होता है, बड़ा होता है 2 से। तो ये अपने को तो पता है, लेकिन कंप्यूटर तो अपन ने बनाया है, तो अपने को तो भगवान ने ये सब दिया है पहले से फिट करके। लेकिन कंप्यूटर को भी अपने को सिखाना था ना, कि तू भी बता सके, कंप्यूटर भी बता सके कि भैया 3 और 2 अगर उससे पूछे तो वो बता दे कि 3 छोटा होता है और 3 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। तो ये कंप्यूटर्स जो है, ये पहला ही कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था ना, वो ये चीज़ें बता देता था। वो लॉजिकल ऑपरेटर्स से सोच लेता था, है ना, उसमें एक क्वालिटी थी, वो लॉजिकल थिंकिंग भी करता था। हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी चैप्टर आगे बढ़ेगा तो इसको डिटेल्स में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब करने के साथ साथ वो आंसर लेकर आता था, है ना, आंसर शो भी कर सकता था। अच्छा, अभी मैंने पूरा पढ़ लिया, ये क्लास में स्टूडेंट हूँ, मैंने आंसर बोलिए आप, हाँ 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 सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, समझो पढ़ा है आपने सर सर सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैंने पूछा, अच्छा सब समझ में आया, चलो बताओ, व्हाट वुड द एनालिटिकल इंजन डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज डू। मैंने पूछा क्वेश्चन, तो याद बता तो क्या फायदा, कुछ फायदा है? अगर आपने जो पढ़ा है उसको आप आउटपुट ही नहीं दे पाओ, आंसर ही नहीं कर पाओ, तो कोई फायदा है इस चीज़ का? कोई फायदा नहीं है ना। तो वैसे ही वो जो कंप्यूटर था वो इनपुट लेता था, और इनपुट लेने के बाद आउटपुट भी देता था। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आउटपुट देना। तो वो आउटपुट देता था, है ना, कि वो लेता तो था चीज़ें, उसने ले लिया, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, 2+2 ठीक है ले लिया मैंने, लेकिन 2+2 को करने के बाद उसने 4 कर भी लिया मन में, लेकिन करने के बाद उसको जवाब भी तो देना है। नहीं तो वो डर रहा है, अरे यार मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, तो वो डरता नहीं था, वो 8 से आंसर देता है, क्योंकि वो तो मशीन है, उसको किसका डर? उसने जो करा वो आंसर दे देता था, है ना। तो आंसर लेकर आता था, उसे शो भी करता था। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना, वरना सब कुछ कर लिया बट आंसर ही प्रिंट नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या मतलब, है ना। हम थोड़ी मानेंगे कि उसको पता है। अब अपने एक बच्चा है, वो 20 तक टेबल आता है, उसकी मम्मी आके बोलती कि सर इसको तो 20 तक टेबल आती है, और घर पे तो ये फट 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 सुना देता है सब कुछ, इसको तो सब कुछ आता है, ये ABCD भी सुना देता है, और अनाराम भी सुना देता है, और ये तो पोएम भी सुना देता है इंग्लिश में, और ये तो मैथ्स के क्वेश्चंस भी कर लेता है। अब फिर मैंने उसका टेस्ट लिया कि अच्छा सुना सर भैया, 2 का टेबल सुना, नहीं आता, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सुना। तो वो बच्चा मुझे देख के डर रहा है ना, बोल भी नहीं रहा है। तो अब उसको घर पे उसने सुनाया, मैं मानूंगा कि उसको आता है? मैं तो नहीं मानूंगा, मैंने बोल दिया उसकी मम्मी को नहीं इसको कुछ भी नहीं आता, मेरे सामने तो उसने बोला ही नहीं कुछ, है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वापस से जवाब देना कि ये मैंने किया है 2+2 4, और 2+2 4 होता है, इसको स्क्रीन पे दिखाना कि जैसे ये स्क्रीन है, इस पर अपन ने इनपुट लिया, पूछा इनपुट इसने, तो वो हमने दे दिया 2+2, तो इसने आउटपुट दे दिया हमको, आउटपुट = 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इनपुट और आउटपुट, है ना, कि इनपुट ले ले और आउटपुट दे दे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये अपन ने देख लिया क्या ये भी कर सकता है। अब धीरे 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 इंप्रूवमेंट्स हुए कंप्यूटर में। पहले छोटे कंप्यूटर्स थे, फिर और अच्छे कंप्यूटर्स आने लगे, फिर और अच्छे कंप्यूटर्स आने लगे। एक कंप्यूटर बना जो इलेक्ट्रॉनिक था, कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, जो एनालिटिकल इंजन था ना चार्ल्स भैया का, ये मशीन की इंजन था, ये तो बहुत बड़ा, और ये ऐसे नहीं चलता था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से नहीं चलता था, ये मैकेनिकल फोर्स वर्क से चलता था, है ना। फिर अब धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, और क्या आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और उसका नाम, पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, उसका नाम क्या रखा, ENIAC, क्या नाम रखा, ENIAC, है ना, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। जैसे नोएडा है ना, NOIDA, नोएडा, उसका पूरा एक फुल फॉर्म होता है, नोएडा एक शहर है उसका, लेकिन एक पूरा फुल फॉर्म है बहुत बड़ा सा, जो हमको याद भी नहीं और याद करना भी नहीं। D मतलब डेवलपमेंट, A मतलब अथॉरिटी, I मतलब कुछ 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 होगा, है ना, ओखला, नहीं याद सर, कोई मतलब नहीं, हमको करना भी नहीं है।
लेकिन ANIAC हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, प्रोग्रामिंग है ना, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो अब कोई पूछेगा आपसे कि अच्छा तुमने तो वो लेक्चर्स ले रखे ना, तुम तो क्लास ले रहे हो प्रोग्रामिंग की, तो बताओ तुमने कंप्यूटर के बारे में क्या पता है तुमको। तो अपन को थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए ना दूसरे बच्चों के बारे में, बच्चों से। तो अपन बता सके अच्छा तेरे को पता है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, वो एनालिटिकल इंजन था, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसका नाम क्या रखा, ANIAC। अच्छा ये ANIAC का भी फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा यहाँ लिखते हैं अपन, E से इलेक्ट्रॉनिक, N से क्या था भूल गया मैं, तो क्या था, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, एंड कंप्यूटर, COMPUTER। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और अब क्या बचा है, ये पूरा हटा दिया इतना, अब सिर्फ बचा है कंप्यूटर, है ना। पहले इसका इतना बड़ा नाम था ANIAC। अपने को ये नाम याद करने हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, नाम हम कोई नहीं पूछता है। अपने को क्या लिखना है, कोड, CODE, क्या लिखना है, कोड, है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो अपन पढ़ेंगे। वो कब आएगा, थोड़ा सा सर शांति, सुकून, है ना, धीरे धीरे आएगा। कोड भी लिखेंगे हम, पहला प्रोग्राम लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे प्रोग्राम लिखेंगे। अभी तो ये हमारी लेवल 1 का पहला लेक्चर है। अभी तो क्या 30 मिनट हुए होंगे अभी, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 30-31 मिनट्स हुए होंगे। अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है ना। हाँ, तो थोड़ा सा भी तेज है, अभी बिल्कुल घोड़े पे बैठे हम, लेकिन हम फिर धीरे धीरे हो जाएंगे, है ना। एक प्रोग्राम को हम धीरे धीरे समझेंगे पूरा डिटेल में। अच्छा ये लाइन ऐसी है, अच्छा ये लाइन ऐसी है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा भैया इसमें ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, कि बारे सोचोगे आप बैठ के कि यार ये तो ऐसा हो गया, इसमें ऐसा होता, तो वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, वो सारे क्वेश्चन अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अच्छा अगर ऐसा हो जाता तो, अच्छा अगर ऐसा हो जाता तो, सब करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ थे अपन, ANIAC पे थे, ANIAC, है ना। तो ये बना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब इसमें चार्ल्स बेबेज और इसमें क्या अंतर था, क्वेश्चन आया ना, पहला क्वेश्चन आया होगा कि चार्ल्स बेबेज वाले कंप्यूटर में और इसमें क्या अंतर था। तो चार्ल्स बेबेज तो बच्चा ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, अपन जब से बात कर रहे हैं ना, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, वो कौन सा था, मैकेनिकल। कैसा था, मैकेनिकल। जैसे आपने कैलकुलेटर देखे ना, कैलकुलेटर, अच्छा मेरे पास अभी तो है नहीं आपको दिखाने के लिए, लेकिन कैलकुलेटर कैसे होते हैं, अपन जैसे हाथ में रख के सॉल्व करते ना, उस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी लगती है कि उसको ऐसे चार्जिंग पे लगा के आते होंगे आप, नहीं लगा के आते ना, वो तो कहाँ रखते हैं अपन, उसको अपने हाथ पे रखते हैं, और हाथ पे रख के ऐसे उसको कुछ सनलाइट वाले होते हैं जो सनलाइट से चार्ज हो जाते हैं, कुछ में सेल लगता है, तो ये क्या होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, हाथ में रख के अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैसा ये था, ये पहला वाला जो था, है ना। तो वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, वो मैकेनिकल था। जैसे आपने कैलकुलेटर देखा है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है क्या, नहीं ना, हम उसमें नॉर्मल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वैसे ही कुछ चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, जिसमें हम क्या कर सकते थे कि 2 + 2 4 कर देता था, वो 3 + 3 6 कर देता था। अरे तो छोटा नहीं करता था, बड़े बड़े नंबर्स भी कर देता था। अच्छा आपको ये ANIAC जो मैं बता रहा हूँ, इसका साइज पता है क्या था, कितना बड़ा था। ये जो पूरा कमरा है ना, आपको दिख रहा है, ये जिस कमरे में वीडियो बन रही है ना, कमरे के बराबर उसका साइज था। इतना बड़ा कंप्यूटर रखा है, उसको चलाने वाला जब अंदर घुसता था तो सिर हो जाता था, अरे यार ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ खत्म हो रहा है, क्या करोगे। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता था। तो एक कंप्यूटर पे 10-10 लोग बैठते थे। ये इधर से एक बटन दबाता था, चालू कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, फिर से चालू किया, फिर उधर से बोलता था अब मैं चालू कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, फिर वो उधर से चालू करता था, फिर वो तीसरे को बोलता था, फिर वो चौथे को बोलता था। तो ऐसे सब मिलके चालू करते थे उस कंप्यूटर को, है ना, बटन से। फिर उस पर कोई काम देते थे, फिर वो धीरे 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 उस पर अपने को जवाब देता था। वो एक क्वेश्चन को करने में टाइम लगाता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अपन खुश क्यों थे, क्योंकि हमने कुछ ऐसा बनाया था जो हमारे जैसा काम करता था। हम तो 2 + 2 4 कर देते हैं, लेकिन ऐसा काम कंप्यूटर भी करके दे रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। अभी हम सोचते तो हमको क्या लगता है कि यार इतनी मेहनत, इतना बड़ा कंप्यूटर, ये काम तो हम आसानी से दौड़ दो तो 1 2 3 4 ये तो कर दिया, लेकिन ऐसे ही बहुत बड़ा नंबर हो जाता तो कैलकुलेशंस कैसे होता, नहीं कर पाते ना कैलकुलेशंस,
उसके लिए कंप्यूटर ज़रूरी था, वो बना लिया इंसान ने, तो इसलिए बहुत खुश था इंसान कि वाह यार हमको कुछ ऐसा कर लिया है जो तो बिल्कुल हम सिर्फ सोच ही सकते थे कि उड़ान भर सकती है कोई सी चीज़, एरोप्लेन के बारे में सोच सकते थे, वो बन गया, तो खुश हुआ होगा ना इंसान। जब हम कुछ सोचते कि यार हमको ऐसा करना है, यार मेरे को 10th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, मेरे को 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, मेरे को एडमिशन लेना है IIT कॉलेज में, या मेरे को NIT कॉलेज में एडमिशन लेना है, या मुझे नीट करना है, या मुझे लॉयर बनना है, वो जब हम वो काम कर लेते तो हमको खुशी होती है ना। तो वैसी खुशी है जब कंप्यूटर्स बने थे, इनको हो रही थी बहुत खुशी कि वाह यार काम तो कर लिया हमने, ऐसी उनको खुशी हो रही थी। अच्छा हम कहाँ थे यार, बात में कंफ्यूज कर लेते हो यार, तो पढ़ाने दो मुझे। कहाँ थे, इसका साइज डिस्कस कर रहे थे हम, तो इस पूरे कमरे के बराबर उसका साइज था, है ना। उसका वजन कितना था, 20 टन, 20 टन, टन 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 टन, कितना, 20 टन भारी सा कंप्यूटर था। फिर धीरे धीरे उसका साइज और वेट कम होता गया, छोटा होता गया, वजन हल्का होता गया, छोटा होता गया, वजन हल्का होता गया, छोटा होता गया, वजन हल्का होता गया। फाइनली 1970s में, कब, 1970s। अच्छा चार्ल्स बेबेज वाला कंप्यूटर कब था, 1800 में ना। तो 170 साल बाद क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स बनने लगे, जो हमारे पास होते हैं ना, वो खुद के पीसी जिसको बोलते हैं। अच्छा ये पीसी क्यों बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना कि पीसी लिया है हमने, पीसी, इसका क्या मतलब होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी पर्सनल मतलब मेरा खुद का कंप्यूटर। वो इतना बड़ा कंप्यूटर मेरा खुद का तो हो नहीं सकता, नहीं तो पता चले मेरा घर ही इतना बड़ा है। उतने बड़े घर में तो मैंने कमरे में तो लैपटॉप कंप्यूटर रख दिया अपना। उसके बाद मम्मी मेरे को एक तमाचा मारे कस के कि सारे अब हम सोएंगे कहाँ, खाना कहाँ बनेगा, काम कहाँ होगा, तूने तो इतना बड़ा कंप्यूटर ला के रख दिया। और करता क्या है ये, 2 + 2 4, अरे ये तो मैं हाथ से कर देती हूँ, देख तो 1 2 3 4 ये हो गया, तो वो मेरे को और 2 4 मारेंगे। तो इसलिए वो क्या था, मेरा पर्सनल तो था नहीं। तो अब क्या, धीरे धीरे छोटे कंप्यूटर्स बनने लगे, जिनको हम क्या बोलने लगे, पर्सनल कंप्यूटर्स। आपने पुराने कंप्यूटर्स देखे, मोटे से होते थे, ये इतना पीछे इतना बड़ा निकला होता था, उसके पेट बिल्कुल ऐसे तोंद, है ना, स्क्रीन के पीछे भी एक डिब्बा होता था। अब तो मॉनिटर्स बिल्कुल स्लिम पतले से सुंदर से ना इसे हो जाते हैं, बिल्कुल दिखते ही नहीं है वो ऐसे। पहले क्या होता था, ये स्क्रीन है कंप्यूटर की, इसके पीछे सब बहुत बड़ा सा डिब्बा होता था। अब क्या होता है, अब तो स्लिम सुंदर सा वैसा होता है, और इसके पीछे ये छोटी सी बैकग्राउंड थोड़ा सा होता है, वो हल्का सा, इतना मैंने भी मोटा बना दिया है इसमें, वो है ना, दिख नहीं रहा है क्या आपको, ये रात ये सब पहले ऐसा होता था। जाओ इरेज करने दो, सब मैजिक पेन यूज करके देखते, शायद अपने को कंप्यूटर मिल जाए। COMPUTER, नो यूज, कोई काम का नहीं है, इरेज कर दो। तो मैं बना ही देता हूँ ड्राइंग, खराब है पर कोई बात नहीं, चल जाएगा। नॉर्मल पेन लेके आते हैं, कलर भैया वाइट करो, ब्लैक में ब्लैक कैसे दिखेगा। तो ऐसा होता है, उसके पीछे इतना बड़ा सा डिब्बा होता था, ठीक है, ऐसा कुछ इतना बड़ा सा डिब्बा होता था पीछे, है ना, देखा है ना आपने, वो कंप्यूटर्स देखे होंगे घर में, कभी आप ऑफिस में जाना तो देखना इतना पीछे से रहता था। अपने घर में टीवी होती थी, तो टीवी के पीछे भी इतना बड़ा पीछे से डिब्बा होता था। और आजकल क्या हो गया, उनको स्लिम पतली सी सुंदर सी टीवी आने लग गई है, एसी बस, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, खाली इतना पतला सा, है ना। तो क्या हो गया, कहाँ थे अपन, अब तो मॉनिटर बिल्कुल स्लिम सुंदर से, है, थोड़ी सी बुक रीडिंग करते, बुक पढ़ते, इतनी मेहनत से बुक लिखी है। आपको पता है बुक किसने लिखी है, मैंने। किसने लिखी है, मैंने, है ना, आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की है मैंने पिछले 1 साल में। धीरे 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 बच्चों को कैसे समझ में आएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको इसमें लिख के, फिर वो चैप्टर वाइज को अरेंज करके बना के इस बुक को डिज़ाइन किया है, ताकि ये आपको एक बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेक्चर्स देखेंगे अपन, लेक्चर्स देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छा क्या क्या है, और फिर इस बुक को पढ़ेंगे साथ में। तो पैरेलली जब दोनों चीज़ चलेगी तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बिंदास, है ना। चलो पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स गोज बैक टू द अर्ली 1800s when a mathematician named Charles Babbage designed a machine called the analytical engine। अरे फिर कहते पढ़ रहे हो आप, तो नॉर्मली बोलते हो, ये क्या बिल्कुल अंग्रेज बन रहे हो, नहीं, है ना। क्या अपन ने पढ़ा ना, सब कुछ तो पढ़ लिया अपन ने,
कि 1800 में बना, 1800 में। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। वो क्या था? मैथमेटिशियन। क्या था? मैथमेटिशियन, है ना। मैथमेटिशियन मतलब वो मैथ्स करता था, गणितज्ञ था। तो उसने क्या करा? इसका नाम क्या रखा? एनालिटिकल इंजन। क्या नाम रखा? एनालिटिकल इंजन। However, it was not until the 20th century that computers began to resemble the machine we use today, है ना। लेकिन क्या हुआ? 20th सेंचुरी तक ऐसे कंप्यूटर्स नहीं बने जैसे हम आजकल यूज करते हैं ना। जैसे वैसा रिजेम्बलेंस नहीं आया कंप्यूटर्स का जैसे हम आजकल यूज करते हैं। पहला कंप्यूटर तो कब बन गया? 1800 में। लेकिन अभी जो कंप्यूटर यूज करते हैं वैसे बनते बनते क्या आ गया? 20th सेंचुरी। अच्छा आपने पढ़ा है ना वो है ना। वो क्या था? वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऐसा कुछ था ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो वो कब बना था? याद है? भूल गए? 1970 पढ़ाया था ना मैंने अभी, तो 2-5 मिनट पहले निकला होगा वीडियो, पीछे करो और देखो। 1970s में बना था वो। तो वो 1970s में बना था। However, it was not until the 20th century। अच्छा 1970 20th सेंचुरी में आता है ना। अभी अपन कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? 21st, है ना। तो 1970 तक ऐसा कंप्यूटर नहीं बना था जो हम यूज करते। One of the most significant breakthroughs in the computer history was the invention of first electronic computer। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे सक्सेसफुल, सबसे अच्छी कामयाबी थी, है ना, कंप्यूटर के फील्ड में। इन 1945। कब बनाई है? 1945 में। अच्छा मैंने 1970, अच्छा सॉरी, माफ कर दो बच्चों, मेरी गलती हो गई। ये ना ऐसी कब बना था? 1945 में, है ना। 1970 में क्या हुआ था? पीसीज बने थे, पर्सनल कंप्यूटर, जिनको हम यूज करते हैं आज, है ना। तो क्या है ये? इट वॉज अ मैसिव मशीन दैट वेट 30 टन। जिसका वजन कितना था? 30 टन था, ये हमने पढ़ लिया। एंड फिल्ड एन एंटायर रो, वो पूरे कमरे को भर देता था। बट इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट इनक्रेडिबल स्पीड्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बहुत बड़े बड़े सवाल हुए, एक अच्छी खासी स्पीड में कर देता था ना। मेरे को धड़ल्ले जैसे स्पीड से सारे काम कर देता था, सवाल कर देता था। सिंस देन कंप्यूटर हैव इवॉल्व्ड रैपिडली। उसके बाद तो एक बार उसने गति पकड़ी तो फिर तो जो इवॉल्व होना शुरू हुआ और अच्छा होता गया, और अच्छा होता गया, और अच्छा होता गया, और अच्छा होता गया, और अच्छा होता होते 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 क्या हो गया? एंड बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। और आप तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना कंप्यूटर पे काम चलता है क्या? कंप्यूटर नहीं तो सर हम तो कंप्यूटर यूज़ करते नहीं। अरे दादा, ये तो मोबाइल यूज़ करते हो ना, ये इसमें इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, है ना, ब्लूटिक चेते हो, वो सब भी क्या है? कंप्यूटर का ही तो पार्ट है ना। ये कंप्यूटर का ही पार्ट है। ये जो अपन कहते हैं ना कंप्यूटर तो हम यूज़ ही नहीं करते, सर हम तो लैपटॉप वाले हैं। अरे लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल, वो सब एक ही चीज़ है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। फ्रॉम द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ 1970 टू द मॉडर्न स्मार्टफोन। अरे जो मैंने बोला वो तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। क्या यार, ये तो उसकी तो थिंकिंग मैच करती है मुझसे, मैंने तो लिखी है। फ्रॉम द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ द 1970s to the modern smartphone and tablets we use today, computers have changed the way we live, work and communicate। कंप्यूटर से सब कुछ बदल दिया, जैसे हम रहते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, सब कुछ। कंप्यूटर इज अ टूल दैट अलाउज टू स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टूल है, यंत्र है जो अलाउ करता है ना, अपने को परमिशन देता है किस चीज़ की? स्टोर करने की। किस चीज़ की? स्टोर करने की। डाटा स्टोर करने की, प्रोसेस करने की। क्या करने की? प्रोसेस करने की ना। वो डाटा हम जो देते हैं उसको लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, और फिर वापस से इंफॉर्मेशन हमको देता है क्विकली एंड एक्यूरेटली। जल्दी भी देता है और सही भी देता है, दोनों काम जरूरी है, जल्दी भी दे और सही भी दे। अगर वो जल्दी नहीं देगा लेकिन सही नहीं देगा तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। लेकिन सही देगा और बहुत टाइम लगाएगा तो उतनी देर में मेरे जैसा तो सो ही जाएगा, मस्त नींद चल रही है, उठो उठो उठो, है ना। तो ऐसे मेरे जैसा तो सो ही जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जल्दी भी दे और सही भी दे। कंप्यूटर्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन आवर लाइफ्स। कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनी लाइफ में प्ले करते हैं एंड हैव द एबिलिटी टू मेक आवर लाइफ इजियर बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क विथ इंक्रेडिबल स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना। जो वो हमारी लाइफ को बहुत अच्छे बनाने की एबिलिटी रखते हैं। कैसे? जो हमारे बड़े बड़े काम है ना उनको जल्दी और चुटकियों में करने का, है ना। जिस पहले फोन लगाने के लिए, टेलीफोन लगाने के लिए क्या होता था, हम इतने घोड़ा रखते थे अपने पास। टेलीफोन तो होता नहीं था, घोड़ा रखा, उसको पिदड़िक 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 पिदड़िक, घोड़ा गया एक गाँव से दूसरे गाँव,
जाके पता क्या है कि साहब ऐसा हो गया है ना। और अब क्या होता है, एक फ़ोन उठाया, हेलो अरे ये हो गया यार, आ जाना यार, अरे खुशखबरी, अरे भाई आज तेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, है ना। तो अब तो अपन एकदम फ़ोन लगा के कर देते काम। लेकिन पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन लेके जानी है तो क्या होता था, घोड़ा होता था, ये अपने को पैदल जाना पड़ता था, ये किसी को भेजते थे राजा महाराजा। चलो बुक तो अपन ने पढ़ा है ना, इतना अपन ने पढ़ा था, है ना। अब अपन फिर से अपने को पढ़ना है, आगे पढ़ते जाओ। अपन क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है। कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस, अपन ने कंप्यूटर पढ़ लिया, आपको पता होगा, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये चीज़ कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि चल बेटा बता दो एप्लीकेशंस क्या होते हैं कंप्यूटर की, तो आप सोचोगे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो पता तो है पर एकदम याद नहीं आ रहा है इसे, मतलब लिखूं कैसे, क्या करता है, इसे कंसिडर हो जाओगे ना। मतलब अपने से एकदम कोई रैंडमली क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ी अपन आंसर दे पाते, अपने को थोड़ा पता हो, एक बार अपन ने आंसर्स प्रिपेयर कर लिए हो, सुना हो, है ना। और स्कूल्स में जो कंप्यूटर क्लासेस होती है उसमें थोड़ी कुछ पढ़ाते बताते भी नहीं, ठीक है चल रहा है काम, चलने दो, है ना। तो अपन यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। आप में और आपके साथ वाले फेलो क्लासमेट में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। आप उससे ज़्यादा ऊपर हो, आपको कुछ ज़्यादा पता हो, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो इस कोर्स का मतलब है। नहीं तो 1 घंटा आपने बैठ के लेक्चर देखा और आपको कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ करा ही नहीं आपने, तो कोई मतलब ही क्या है इस चीज़ का, नहीं मतलब है ना। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं धीरे धीरे। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी फील्ड्स में एप्लीकेशंस है, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर। अच्छा, एजुकेशन में भी कंप्यूटर की ज़रूरत है ना। अभी आप सब लोग क्लास ले रहे हो, वो किस पे ले रहे हो, मैं आपके घर आ रहा हूँ क्या पढ़ाने है कि चल बेटा आजा, चल आदि, चल हर्ष, चल अखिलेश, चल चेतन, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं आपके घर आके। मैं किसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके मोबाइल पे दिख रहा हूँ ना मैं, ऐसे स्क्रीन पे आके ऐसे दिख रहा हूँ ना मैं, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ना आके। तो वो किसके थ्रू पढ़ रहे हो आप, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ही एप्लीकेशन है ना, किस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, जो आप मेरे को देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, है ना। तो हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर में क्या होता है, अब वो एक आपने देखे होगे टेबल रहती है, आईसीयू बेड, वो आईसीयू बेड के साइड में एक ऐसी स्क्रीन रहती है, टीवीज में देखा होगा ना मैंने, सास बहू के नाटक आते हैं स्टार प्लस पे, उस टीवी पे कैसे लाइन मिलती रहती, तो है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इंसान जिंदा है, उसकी धड़कन चल रही है। और अगर ये लाइन ऐसी हो जाती, डॉक्टर कमरे से बाहर आएगा, बोलेगा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, जिसको बचाना था अंदर उसको तो मैं नहीं बचा पाया, क्योंकि जब पढ़ाई करनी थी कॉलेज में तब तो मैं क्या कर रहा था, इंस्टाग्राम चला रहा था, है ना। तो अब तो वो क्या हो गया, आदमी निपट गया। ऐसा नहीं होता है ना, मजाक है ना। चलो अपन डॉक्टर्स की ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो ये से धड़कन डूम 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 चल रही है। अच्छा ये जो चल रही है दिख रही है, ये कहाँ दिखती है, कंप्यूटर पे तो दिखती है, कैसा कंप्यूटर टाइप होता है ना। तो एप्लीकेशंस हेल्थ केयर में भी हो गए। इंटरटेनमेंट, अच्छा पिक्चर किस पे देखते हो, ये मोबाइल पे देखते हो ना, ये मोबाइल पे पिक्चर लगा के बैठ जाते हो, ईयरफोन लगा के इंस्टाग्राम में इंटरटेनमेंट कर रहे हो, मस्त रील्स देख रहे हो बैठ के। अरे यार सर का 1 घंटे का लेक्चर कहाँ देखेंगे, इतनी देर में तो हम कितनी सारी रील्स देख लेंगे, मस्त हंसेंगे, मस्त वाह 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 क्या क्या आ रही है ना। तो इंटरटेनमेंट में टू इंजीनियरिंग, अब इंजीनियर्स को तो काम ही इसका पड़ता है, इसीलिए तो अपन पढ़ रहे हैं। बिना कंप्यूटर्स के तो इंजीनियर्स का काम ही नहीं चलता। आपका कोई भैया दीदी भाई बहन कोई भी हो, उसको फ़ोन लगा के बोलना अगर वो इंजीनियर हो तो क्या कर रहा हो, तो भैया अरे मैं तो लैपटॉप पे बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करना। क्या आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो लैपटॉप लेके आएगा, टक 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 टक, उसे पूछेंगे क्या कर रहा है। अगर वो काम नहीं भी कर रहा होगा ना, मूवी देख रहा होगा ईयरफोन लगा के बैठ के, तो भी कह देगा काम कर रहा हूँ। और फिर अपन उसके पास जाएंगे ना कि दिखाओ दिखाओ, तो वैसे रख लेगा, ए क्या क्यों भाग रहा है, काम कर रहा हूँ ना मेरा, परेशान मत कर, वो हटा देगा आपको, है ना। लेकिन वो क्या काम दिन भर टक 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 किस पे करेगा, कंप्यूटर पे। तो इंजीनियरिंग फील्ड में दे कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क, अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, सच एज क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना। अभी अपने को डॉक्यूमेंट है, इसको एडिट करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ये बुक मैंने उठाई, इसमें चेंज किया, ये knowledgebasket.in वेबसाइट को चेंज करके my knowledgebasket.com कर दिया, वो फिर से छाप दी। मैनेजिंग फाइनेंसेस,
है ना। पैसे का हिसाब रखने के लिए भी अब कंप्यूटर जरूरी हो गया। पहले तो क्या छोटा मोटा कमाते थे, बार्टर सिस्टम चलता था कि तू मेरे को गेहूँ दे दे, मैं तेरे को चावल दे दूंगा। इसको अपन पढ़ेंगे कभी डिटेल में ना, धीरे धीरे इन चीज़ों को भी अपन देखेंगे। अपने को सिर्फ कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, अपने को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, अपने का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। अपन धीरे धीरे सब चीज़ देखेंगे, है ना, ताकि अपने को पता चले, अपन अपने दोस्तों के सामने डील तो हार सके। अरे तेरे को पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? नहीं पता तो तू बता। अरे बार्टर सिस्टम ना एक सिस्टम होता था पहले पुराने ज़माने में। जैसे अभी तो क्या पैसे चलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि तूने गेहूँ उगाया और मैंने चावल उगाया, तो मैंने तुझे गेहूँ दे दिया और तू मुझे चावल दे दे। तो तू थोड़े बहुत गेहूँ चावल खा ले, मैं भी थोड़े बहुत गेहूँ चावल खा लूँ। तो उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। तो इसे आप जाके अपने दोस्तों के सामने डेंगे हाथों में ना कि हाँ अरे मेरे को ये भी पता, वो भी पता है, तो फिर वो उसके दोस्तों को बताएगा, अरे तुमको पता है, उसको ये पता है यार, उसको तो बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज है, अपने को तो पता ही नहीं था ये, है ना। तो कहाँ थे अपन? फुकट की बातें नहीं, पढ़ाई करना है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज, अच्छा यहाँ भूल गया था ना भाई, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग फाइनेंसेस एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब ये सामान, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, इनको संभालने के लिए। एनालाइजिंग डाटा, डाटा एनालाइज करने के लिए। इसके बाद डाटा एनालाइज करने के लिए कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, और दूसरों से बात करने के लिए किसकी ज़रूरत है? मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स इज देयर एबिलिटी टू प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है ना, एडवांटेज कंप्यूटर का क्या है कि उसकी जो एबिलिटी है प्रोसेस करने की, स्टोर करने की, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा इकट्ठा कर लेता है ना। काम तो अपन भी कर लेते हैं, सवाल तो अपन भी कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसको बहुत सारा डाटा एक साथ भर दो उसके अंदर, उसको भी वो आराम से मैनेज कर लेगा, उससे भी वो काम निकलवा लेगा, है ना, उसको उससे भी काम हो जाएगा और वो एक्यूरेटली करेगा। तो यही सबसे बड़ा फायदा है। दिस मेक देम वैल्यूएबल टूल इन द फील्ड सच एज साइंस। इसी के कारण है कि वैल्यू है किस किस फील्ड में? साइंस में, इंजीनियरिंग में, हेल्थ में, डाटा एनालिसिस का जरूरत पड़ती है वहाँ पे, मैनेजमेंट में, हर जगह कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस है। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स का क्यों यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन ही तो कर रहा हूँ, आपसे बात ही तो कर रहा हूँ। कह रहे हो बच्चों कैसे हो आप? मैं बढ़िया, हाँ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। इसकी मदद किसकी मदद से कर रहे हैं हम? कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर ऑल्सो वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। मजा आ रहा है ना, एंटरटेनमेंट भी तो हो रहा है अपना, मनोरंजन भी हो रहा है। तो दे इनेबल पीपल टू कनेक्ट विद ईच अदर अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ईमेल, मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया, है ना। ये पीपल को, दे इनेबल पीपल टू कनेक्ट थ्रू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मीट, और क्या है, गूगल डो, और कुछ बच गया क्या? स्काइप, और कोई वीडियो कॉल का ऐप होता है क्या? फोन पे, गूगल पे? अरे सर उससे तो सिर्फ मैसेज करते हैं जब ब्लॉक हो जाते हैं सब जगह से, तो है ना, वीडियो कॉल तो नहीं कर सकते। तो कहाँ थे अपन? अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ईमेल, मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया, एंड दे प्रोवाइड एक्सेस टू अ वास्ट एरे ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शन सच एज वीडियो गेम्स। आप वीडियो गेम्स तो खेलते होगे, मारियो करके गेम आता था हमारे टाइम में, अभी क्या पता आता होगा नहीं आता, वैसे उसका रिमोट होता था और टूंग 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 मारियो, टूंग 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 टूंग, उसकी कुछ ऑडियो होती थी, कभी अपन बजाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे उसको भी, है ना। such as video games, music, movies. In education, computer can be used to provide access to educational resources. ये जो आपके पास आ रहा है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? Educational resources. Aid in learning and development. Learning and development में aid, सहायता, मदद, कहाँ गया? हाँ, and develop critical thinking skills through educational software and games. और critical thinking develop करना किसकी मदद से? Educational softwares की मदद से और games की मदद से। Overall, अब बात करते हैं ओवरऑल कंप्यूटर्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव, है ना। पूरी क्रांति ला दी है हमारे जीवन में। पहले हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे जिएंगे, है ना, लेकिन अब तो क्या, अब तो वो आ गया एक एलेक्सा और वो सिरी, है ना। अपन बोल देते पहले तो पंखा चालू करने के लिए इसे जाना पड़ता था और जाके जैसे पंखे का स्विच दबा के आता था, फिर इधर आके मैं बोलता था कि अच्छा पंखा चालू हो गया है, हवा आ रही है ना। अब तो क्या, सिरी प्लीज स्विच ऑन द फैन, तो सिरी ने फैन को स्विच ऑन कर दिया, फिर बोल दिया सिरी प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, तो सिरी ने लाइट स्विच कर दी, बस सो गया मस्त, कोई काम ही नहीं है, आलस आ रहा है, पेट बढ़ता जा रहा है, मोटा हो गया है, फिर ऐसे चल रहा हूँ भाव, है ना, कोई काम ही नहीं है क्योंकि।
तो कंप्यूटर्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव, हम जिसे रहते हैं उसको रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया। एंड वर्क, वो जैसे काम करते हैं, इन देयर एप्लीकेशंस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, और उनके जो एप्लीकेशंस है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते जा रहे हैं। पहले कुछ और एप्लीकेशंस थे, अब कुछ और, धीरे 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 उसके एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं। जब कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था ना, चार्ल्स बेबेज ने, तो उसने सोचा था क्या करेगा ये सिर्फ कैलकुलेशंस करेगा बड़े बड़े। वो तो ऊपर कटक लिए, भगवान का बुलावा आ गया कि हेलो चार्ल्स भैया आ जाओ, हो गया आपका टाइम पूरा। तो वो तो कड़क लिए ऊपर चले गए, लेकिन उनके बाद जो आए उन्होंने क्या किया, और सोचा कि अच्छा इसको और इम्प्रूव किया जाए, और किया जाए, और किया जाए। अभी भी काम चल रहा है ना, अभी भी देखो i7 आता है, फिर i9, फिर i11, ऐसे चलते जा रहे हैं ना। तो ये अंतर होगा ना दोनों में, कुछ i3 में कुछ अलग चीज़ होगी, i5 में कुछ अलग होगा, i7 में कुछ अलग होगा। मतलब अपन धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे अब क्या आ रहा है, चैट GPT आ गया है ना, AI आ गया है। तो उससे भी क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे जो काम मैनुअली करते थे लोग, वो अब डायरेक्ट कंप्यूटर कर रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो एंड देयर एप्लीकेशंस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे कंप्यूटर्स भी अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। कल फिर से शुरू करेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप पढ़ेंगे। के बाद लैपटॉप के बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे, लैपटॉप की शुरुआत पढ़ेंगे, लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोलते हैं ये पढ़ेंगे, है ना। कल का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपके लिए कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। आपको ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद इसको कंप्लीटेड पे टिक करना है। ये जो आपकी वेबसाइट में या नीचे लिखा हुआ ना कंप्लीटेड, पे से क्लिक करना है, टच करना है, फिर वो क्विज आएगी, उसके बाद उस क्विज को देना है। तो पता चलना चाहिए ना कि आप सो रहे थे कि पढ़ रहे थे, और आप जाग रहे थे, लेकिन ये जो आपका अंदर का दिमाग था ये सो रहा था कि ये जाग रहा था, है ना। अगर ये आज बंद था तो उसको कल चालू करके लेके आना, ऐसे ऐसे चालू हो जा, चालू हो जा, ऐसे ऐसे चालू करके लेके आना, है ना, क्योंकि कल के लेक्चर में और मज़ा आने वाला है। और धीरे 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 धीरे, अभी तो देखो ये तो थोड़ा तो और बोरिंग होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, है ना। अपन क्लियर रखते हैं बिल्कुल। मैंने नहीं बोला तुमको कि तुम आज का लेक्चर देखने के बाद वेबसाइट बना दोगे, थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है। और फिर जैसे ही अपन सी लैंग्वेज पे आएंगे भाई, उसके बाद जो मज़ा आने वाला है ना, जो लैंग्वेज अपन कंप्यूटर की सीखेंगे, फिर अपन कंप्यूटर को बोलेंगे कि तू ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, तू इवन ऑड निकाल, तू ये कर, तू टेम्परेचर को कन्वर्ट कर, तू फंक्शंस बना, तू ये कर, वो सारा काम करके देगा, बहुत मज़ा आएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा।